Hi everyone, welcome to another video. Its focus is government job preparation, BPS 5 to 15, English part, vocabulary, words with their antonyms. Again, this video will give you 50 words and surely they will enhance your understanding about antonyms, and because we are presenting them in very simple language. So hopefully you will learn a lot. Here are the words. First word is ancient. Ancient का मतलब होता है कदीम. अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है मॉडर्न यानी जदीद, करंट, मौजूदा, फ्रेश, ताज़ा, न्यू, नया. ये तमाम की तमाम किसी न किसी शेप में इसके एंटोनिम्स हैं. नेक्स्ट है आंसर. आंसर का मतलब होता है जवाब किसी भी चीज का. अब उसके जो हमारे पास एंटोनिम्स हैं वो है क्वेश्चन, सवाल, क्वेरी, इस्तफसार, पूछना, क्वाइट, चुप बिल्कुल, कोई जवाब नहीं, ट्रबल, तकलीफ. ये इसके एंटोनिम्स हैं. अगला है हमारे पास अप्रूवल. अप्रूवल का मतलब होता है मंजूर करना. अब इसका एंटोनिम्स है डिसअप्रूवल, नामंजूर, डिनायल, इनकार करना, वीटो. वीटो बेसिकली एक तरह का एक ऑफिशियल इनकार है जो कुछ कौमें मिलकर अपना ये पावर इस्तेमाल करती हैं और किसी भी बिल के सिलसिले में कहती हैं नो, उसे मंजूर नहीं करती. ये इक़वाम मुत्तहिदा से कंसर्न्ड है. नेक्स्ट है रिफ्यूजल. रिफ्यूजल भी इनकार को कहते हैं, जो कि आप सिर्फ सिंपल ही कह दें नहीं. अब अगला है हमारे पास अप्रोच्ड. अप्रोच्ड का मतलब होता है करीब पहुंचना किसी चीज के. इससे उसके आगे जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है रीसेटेड. रीसेटेड का मतलब होता है कि कम कर देना या इस तरह से. अगला वर्ड है फिर इसका डिपार्टेड. डिपार्टेड यानी रवाना होना. आप लोगों ने अक्सर तौर पर इसे एयरपोर्ट पर लिखा हुआ देखा होगा. नेक्स्ट वर्ड है लीव, छोड़ना, रिट्रीट, पीछे हटना. ये सारे एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं इस वर्ड के अप्रोच के. अगला वर्ड है हमारे पास अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब होता है कसरत, किसी चीज की फरावानी. अब एंटोनिम है स्कार्स, कमी, लैकिंग, कमी, स्पार्स, अगेन स्कैंसिटी, कमी, और मिनिमलिज्म. नेक्स्ट वर्ड है इसका एंटोनिम मीगर यानी मामूली. अब आप इनको अगेन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वी शुड थिंक कि जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो यू विल फोकस कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है. सो बी वेरी माइंडफुल. हियर वी हैव सम मोर वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज एब्सेंस. एब्सेंस का मतलब होता है ना मौजूद होना, अदम मौजूदगी, किसी चीज का मौजूद ना होना. इसके एंटोनिम्स हैं प्रेजेंस, मौजूद. दूसरा एंटोनिम है इसका प्लेंटी यानी फरावानी, वाफर मिकदार. और अगला है एग्जिस्टेंस यानी वजूद. एक और है इनफ, बहुत. अब आप इनको एक दूसरे के साथ थोड़ा सा विजुलाइज करें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह और किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं. फिर हमारे पास एक और वर्ड है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट को हम कई तरह से यूज करते हैं. एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, कोई इनविटेशन कबूल करना, किसी की बात को कबूल करना, अपना कोई गुनाह कबूल करना. इस तरह से बहुत सारे मायनों में ये यूज होता है. अब इसके एंटोनिम्स हैं रिफ्यूज, इनकार करना, किसी एक्ट से इनकार करना, फेल, नाकाम, डिनाई, ये भी इनकार है लेकिन किसी बात से इनकार है. रिफ्यूज का मतलब होता है किसी काम से इनकार. डिनाई का मतलब होता है किसी बात से इनकार. अगला वर्ड है फिर रिजेक्ट. रिजेक्ट का मतलब होता है कि
किसी चीज को बिल्कुल ही मुस्तरद कर देना, इनकार कंप्लीटली, ऑफिशियली, ऑफिशियली ये लफ्ज हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है दुरुस्त, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बिल्कुल ही एक्यूरेट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसका एंटोनिम है इनएक्यूरेट यानी गलत। दूसरा है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है लामहदूद या जिसके बारे में हमें कंफर्म ना हो, यकीन ना हो। दूसरा है अनरिलायबल, जिस पर एतमाद ना किया जा सके। अगला है हमारे पास फॉल्टी यानी नाकस और खामियों से भरा हुआ। फिर एक और वर्ड है हमारे पास एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। इसका एंटोनिम है डिसएडवांटेज यानी नुकसान। अगला वर्ड है हार्म, नुकसान, लेकिन ये फिजिकली होता है। ये जो डिसएडवांटेज वर्ड है ये हम सिर्फ विजुअलाइज भी कर सकते हैं बहुत सारे नुकसान। जैसे हम किसी चीज पर ऐसे लिख रहे हैं तो हम उसके लिए कहेंगे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन जब हम हार्म कहेंगे तो हार्म का मतलब होता है नुकसान ही, लेकिन इट कंसर्न्स विद फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल डैमेजेस। अगला वर्ड है हमारे पास इम्पोर्टेंस। Be very mindful about importance and importance. Importance is कमजोरी, किसी की जिस्मानी कमजोरी। अगला वर्ड है inferiority. Inferiority का मतलब होता है कि कोई कमी, कोताही या अपने आप को लागर समझना। फिर नेक्स्ट वर्ड है alive यानी जिंदा। अब उसके एंटोनिम है डेड मुर्दा, अनकॉन्शियस बेहोश, स्लगश लागर। सेहत के हिसाब से जब हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा वीक है तो हम कहते हैं कि ये बहुत लागर है, यानी सेहत के हिसाब से बेहद कमजोर है। वी कैन से ही इज स्लगिश। अगेन अनदर वर्ड है डिसीज्ड। डिसीज का मतलब हम यूज करते हैं किसी मरे हुए शख्स के लिए, किसी मरहूम के लिए। जैसे आप कहते हैं मतूफी की इतनी इतनी जायदाद थी, मतूफी ने अपने लिए 4 बेटियां छोड़ी हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिसीज्ड पर्सन। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.